नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब चर्चा मुख्यमंत्री के नाम की होने लगी। राजनीतिक विश्लेषण होने लगे हैं और वहीं ज्योतिष घोषणा और भविष्यवाणी की जाने लगी है। इंदौर के एक ज्योतिषी राजीव प्रकाश अग्रवाल ने यहाँ पर बाबत भविष्यवाणी की। आइए देखते हैं। विधानसभा चुनाव 2018 के मतदान हो चुके हैं और अब इंतजार है 11 दिसंबर का, जब परिणाम सामने आएंगे। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक पंडित, राजनीतिक समीकरण करने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार तो बनेगी, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर से बनेगी, बहुत कम डिस्टेंस से बनेगी। कुछ का ही कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार बना लेगी। बहरहाल सच क्या है 11 को पता लगेगा, लेकिन उस बीच एक बड़ा आकलन, ज्योतिषीय आकलन के रूप में सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ में एस्ट्रो दुनिया के संस्थापक पंडित राजीव प्रकाश जी अग्रवाल मौजूद हैं। पंडित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में परमिंदर सिंह जी मौजूद हैं, जो एक जिज्ञासु के रूप में अपने सवाल करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि अलग अलग तरह के आकलन है, राजनीतिक अपने समीकरण है, अपने आकलन है, लेकिन आपका ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है? देखिए, अभी मुख्य रूप से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उसमें पूरे देश की जो निगाह है वो 3 राज्यों पे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी 28 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं और 7 दिसंबर को राजस्थान में चुनाव होने बाकी है। अगर देखिए क्या होता है कि ज्योतिष भी एक माध्यम है कि हम किसी भी चीज का पूर्वानुमान लगाते हैं। इस तरह से एग्जिट पोल या बाकी माध्यम से भी एक अनुमान लगाया जाता है कि कितनी सीटें आएगी या कौन हारेगा, कौन जीतेगा। उसी तरह से हमारा ज्योतिष भी जो है ग्रहों का जो संसार है, ग्रहों की जो उपस्थितियां है या ग्रहों के आकलन से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस पार्टी के लिए ग्रह अनुकूल है या किसको सत्ता मिलेगी या कौन सत्ता से बाहर होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो पार्टी अभी सत्ता में है, जिनकी सरकारें हैं, अगर उस पार्टी की कुंडली पर हम निगाह डालें, भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो 6/4/1980 को हुआ था, जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है। और समय था 11:45, दिल्ली का समय है। इसमें जो कुंडली है वो मिथुन लगन की है और दशा जो अभी चल रही है वो चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और अभी केतु की प्रत्यंतर दशा है जी। तो ये 25/11/2018 से प्रारंभ हुआ है और 12 दिसंबर को ये खत्म होगा। तब तक परिणाम भी 11 दिसंबर को आ जाएंगे। अब विशेष रूप से एक बात ध्यान दीजिए कि 2018 से जहां जहां चुनाव हुए वहां बीजेपी को पहले की तुलना में सफलता नहीं मिल पा रही है, लीड कम मिली जी। कहीं ना कहीं पार्टी का जो ग्राफ है वो गिर रहा है। अब हम आते हैं कि 28 तारीख का जो चुनाव का दिन था, उस दिन के ग्रहों को अगर हम देखें तो विशेष रूप से कल बुध का नक्षत्र था और बुध वक्री भी है और अस्त भी है। दूसरा, कल चंद्र राहु की युति भी थी, चंद्रमा राहु के साथ था। और इसके लिए अगर हम मध्य प्रदेश को विशेष रूप से देखना चाहें तो हम शिवराज चौहान जी की भी पत्रिका पर एक निगाह डालना जरूरी होगा। जो डाटा मेरे पास उपलब्ध है उसमें 5 मार्च 1959 का उनका जन्म है और समय है 11:33 और जन्म स्थान है सीहोर। पत्रिका उनकी वृषभ लगन की है। तो इस समय बात करें कि गुरु की महादशा जब तक उनको चली वो लगातार सत्ता में जीतते रहे और जीतते हुए आए और अभी तक सत्ता में रहे। लेकिन अब शनि की महादशा उनकी प्रारंभ हो गई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए संकट खड़ी कर रही है। और इसी तरह से बीजेपी की पत्रिका से हम अगर राजस्थान का आकलन करने की कोशिश करें और छत्तीसगढ़ का करें तो मुझे जो लगता है इस बार कि बहुत कांटे का टक्कर है, कोई हारे कोई जीते। लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस सभी जगहों पे नहीं आ पाती है तो भी एक बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में सामने ज्यादा होगी। एक बात और आप ध्यान दीजिए कि जब से कांग्रेस में अध्यक्ष राजीव गांधी बने हैं, तब से कांग्रेस का ग्राफ, राहुल गांधी बने हैं सॉरी, तब से कांग्रेस का जो ग्राफ है सुधार आता जा रहा है। चाहे वो कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, चाहे कई उपचुनाव हुए उसमें देखिए, उसको कांग्रेस को सफलता मिलती जा रही है। और ये जो अभी 3 राज्यों के मुख्य रूप से चुनाव है, इसमें आप देखेंगे तो राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ये तीनों चुनाव में लड़ रही है। तो अगर इस सारे आकलन को देखते हुए अगर मैं बात कहूं तो मुझे लगता है बहुत कांटे का टक्कर आएगा
सीटों का हेरफेर होगा। अब जहां तक हम विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुझे स्पष्ट रूप से लगता है, मेरे ज्योतिषीय आकलन है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो गैप होगा दोनों का वो भी काफी अंतर से होगा। अच्छा, वहां प्रश्न यह है कि अब मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे, ये एक प्रश्न है। लेकिन जो उपलब्ध डाटा मेरे पास है उससे मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के चांस ज्यादा है। अब मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मुझे देखिए बड़ी विकट स्थिति है। मैं स्पष्ट मैं सच बताऊं, दर्शक जुड़ना चाहेंगे इस वक्त आपसे, प्रोग्राम जो देख रहे हैं, कि मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर सरकार किसकी बन रही है। यदि भाजपा की बन रही है तो कितने वोटों का अंतर से बन रही है, कांग्रेस की बन रही है तो क्या अंतर होने वाला है, और मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। देखिए यहाँ जो ज्योतिष में अगर ग्रहों के आकलन से या जितना मुझे अनुभव है उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत कम सीटों से फैसला होने वाला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के आने की संभावना ज्यादा है। हाँ, लेकिन अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होती है और बीजेपी किसी तरह से सरकार बनाने में सफल होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से होगी, बहुत टफ होगा, आसान नहीं होगा। लेकिन हम शिवराज जी की कुंडली को अगर हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है इस बार वो फिर से नेतृत्व कर पाएंगे। शिवराज पर आप बहुत श्योर हैं, आपकी कुंडली आपकी मुझे लग रहा है ऐसा कि कहता है। हाँ, वैसे एक प्रदेश का मिथक भी अगर आप देखें जी तो जब कुंभ हुआ है हमारे उज्जैन में जी, और जिस मुख्यमंत्री ने इतिहास उठा के आप देखें जी, तो जिस मुख्यमंत्री ने भी कुंभ करवाया है जी, वो दोबारा नहीं बना। ये मिथक है, हालांकि इस बार मिथक टूटता है या नहीं टूटता है देखना है। एक तो वो महाकाल हैं, वो भी शिव हैं और इनका नाम भी शिवराज है जी। अब शिव की कृपा कितनी इन पे बनती है वो देखना है। परमिंदर जी हमारे बीच में, माफी चाहूँ, परमिंदर जी हमारे बीच में। परमिंदर, क्या आपके मन में इस वक्त एक आम दर्शक के रूप में, एक आम मध्य प्रदेश के बाशिंदे के रूप में सवाल है? राजीव जी, अभी आपने बताया भाजपा की कुंडली के बारे में, जिसमें कि मिथुन लग्न की कुंडली है और 6480 को बनाई हुई 1145 के हिसाब से। इसमें भाजपा की चंद्र में जो केतु की दशा चल रही है अभी 12 दिसंबर तक जी, दशमांश कुंडली में मकर लग्न है और इसमें चंद्र, केतु और शुक्र मीन राशि में स्थित है जी, जो कि केतु और शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और वो शुक्र तृतीयस्थ है और तृतीय का स्वामी गुरु दशम में तुला राशि में स्थित है। ये एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं जी। अभी 11 अक्टूबर को गुरु बदलने के बाद से इस मीन राशि स्थित इन तीनों ग्रहों पर गुरु की दृष्टि हो गई है वृश्चिक राशि से। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भाजपा की स्थिति को थोड़ा सा बनाए रखने में सफलता इसमें मिल सकती है? नहीं, ये है, ये मैं मानता हूं, लेकिन एक चीज और भी हम देखें तो राहु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि जो है वो कुंडली के 10वें भाव पे आ रही है जहां सूर्य भी बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से ग्रहण योग तो बन ही रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है, एक ज्योतिषीय आकलन है, उसमें कई चीजें काम करती हैं। यह भी हो सकता है कि यह मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए और बीजेपी सत्ता में आ जाए और मुख्यमंत्री फिर से शिवराज बन जाए, पर जो डाटा मेरे पास उपलब्ध है उसमें स्थितियां यही बता रही है कि बहुत टफ लड़ाई होगी जी। और छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है तो छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि किसी तरह से बीजेपी वहां अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। ठीक, कोई और प्रश्न? परमिंदर जी, एक छोटा सवाल जी। शिवराज जी की जो कुंडली आप बता रहे हैं इसमें दशमांश कुंडली में शनि नीचस्थ है दशम स्थान में, क्या शनि की महादशा लगने के बाद में ये राजयोग बनाए रखेगा दशमांश कुंडली में? देखिए, स्पष्ट बात करूंगा, अगर भविष्य की बात करूं, जहां तक 2020 और 21 की बात करूं, अभी कुछ भी होता हो तो, लेकिन बाद में अगर इस समय ये मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं और इनको सत्ता त्यागना भी पड़ता है, तो भी मुझे लगता है आगे इनकी कुंडली को देख के कि 2020 से 2022 के बीच में पुनः इनको एक राष्ट्रीय स्तर के पद की प्राप्ति इनको मिल सकती है। कुंडली उनकी बहुत अच्छी है, बट इस समय का जो समय है कहीं न कहीं ग्रह उनके विपरीत है। हालांकि ये सारी भविष्यवाणियां जो उपलब्ध डाटा मेरे पास है उसके आधार पर है, हो सकता है अगर डाटा में कहीं कोई कमी होगी तो वो भविष्यवाणियों में हेरफेर हो सकता है। मनीष जी, बहुत संक्षिप्त सवाल है, संक्षिप्त उत्तर चाहूंगा, समय कम है। एक बहुत अलग तरह का सवाल है कि जो ज्योतिषीय आकलन आप करते हैं और जो इस बार आप मध्य प्रदेश सरकार का और शिवराज का कर रहे हैं, क्या सिर्फ ज्योतिषीय आकलन ग्रह नक्षत्र ही काम करते हैं या किसी प्रत्याशी की या किसी सीएम की मेहनत भी काम करती है?
दोनों में हम सेपरेट नहीं, देखिए प्रत्याशी की मेहनत ये काम करती है, लेकिन जहां तक मैं कहूंगा कि भाग्य का जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप राजनीति में पूछेंगे तो इसका मनमोहन सिंह इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, जो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और रातों रात उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि कहीं से पहले तय नहीं था कि मनमोहन जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, और 10 साल लगभग वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मैं ये मानता हूं कि ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, किसी को उठाने में भी और किसी को गिराने में भी। चलिए राजीव जी, मनमोहन सिंह जी की कुंडली में भी दशम में बुध उच्च का था और आपकी कुंडली में भी दशम में बुध उच्च का है जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बुध उच्च का होता है, सफलता की सीढ़ियां देता है, लेकिन संघर्ष भी उतना ही देता है। ये बात जरूर है कि उच्च के बुध में आदमी को सफलता मिलती है, संपर्क ज्यादा बनते हैं, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद बनते हैं, बहुत उठापटक के बाद बनते हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज के संघर्ष का क्या नतीजा होगा? राजीव प्रकाश जी का जो आकलन है उनके हिसाब से इस बार सरकार नहीं बन सकती, और ये बनेगी तो बहुत टफ बनेगी, लेकिन शिवराज पर उनका अभी का जो आकलन है वो बहुत साफ है कि शायद शिवराज इस बार अगली बार मुख्यमंत्री ना बने। बहरहाल ये आकलन कितना सच होता है और कितना नहीं, इसके लिए हमें 11 तारीख का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए साधना न्यूज।